कहते हैं जब सिकंदर पूरब आया तो उसके दरबारियों में से एक ज्ञानी ने उसे कहा कि तू पूरब जा रहा है, अब मार्ग में कहीं एक ऐसा स्थान है जहां जल का एक झरना है मरुस्थल में, उसे जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। अब तू जा ही रहा है तो उसकी भी खोज कर लेना, शायद मिल जाए, शायद ये कथा ही ना हो, सच हो। सिकंदर ने अपने सैनिकों को सचेत कर दिया कि खोजबीन करते रहना, कहीं भी ऐसी जरा भी भनक पड़े, कान में अफवाह पड़े, मुझे खबर कर देना। खबर आ गई, बीच एक रेगिस्तान से गुजरते वक्त खबर आई कि यही है वो झरना। सिकंदर ने उसकी खोज कर ली। वो सारे सिपाहियों को बाहर छोड़कर, सैनिकों को बाहर छोड़कर उतरा उस गुफा में जहां वो झरना था। वो उतर गया गुफा में, सीढ़ियों से उतर के झरने में खड़ा हो गया। बड़ा आह्लादित था कि इस झरने के जल को पी के अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। उसने चुल्लू भी भर ली। तभी एक कौआ बैठा है पास ही चट्टान पर। वो कहने लगा, रुक। सिकंदर तो बहुत घबराया कौए को बोलते सुन के। उसने कहा, घबरा मत, मेरी बात सुन ले इसके पहले कि तू पानी पिए, क्योंकि मैं पी के बड़ी झंझट में पड़ गया हूं। सिकंदर ने कहा, क्या झंझट? कौए ने कहा, मैंने भी इसकी बड़ी खोज की, बड़ा मुश्किल में आ पाया। मैं कौओं का राजा हूं जैसा तू आदमियों का राजा है। मैं कोई छोटा मोटा कौआ नहीं हूं। तू शाही कौए से बात कर रहा है। बड़ा मुश्किल में खोज पाया मैंने, हजारों कौए इस खोज में लगा दिए थे। आखिर इसका पता चल गया, आखिर मैं आ गया और मैंने ये पी भी लिया। पी के मैं फंस गया। अब मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि सदियां बीत गई तब से मैं जिंदा हूं। अब मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता। सिर पटकता हूं चट्टानों पे, कोई सार नहीं। जहर पी लेता हूं, कुछ सार नहीं। गर्दन में फांसी लटका के लटक जाता हूं, कुछ सार नहीं। कोई उपाय मेरे मरने का नहीं है। ये पानी बड़ा खतरनाक है सिकंदर। सिकंदर ने पूछा, तू और मरना क्यों चाहता है? उस कौवे ने कहा, अब क्या करूं? वही वही राग, वही वही उपद्रव कब तक देखूं? मिलता तो कुछ है ही नहीं। दौड़ धूप दौड़ धूप दौड़ धूप। अब तो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा जो मर जाते। कम से कम शांति तो मिल जाती। मुझसे ज्यादा अशांत इस पृथ्वी पे कोई नहीं सिकंदर। फिर तेरी मर्जी। कहते हैं सिकंदर ने हाथ से पानी नीचे गिरा दिया, सीढ़ियां चढ़ के वापस लौट आया। पानी उसने पिया नहीं। कहानी सच हो या झूठी, मगर कहानी बड़ी सार्थक है। तुम ही सोचो, अगर तुम अमर हो जाओ क्या करोगे? ये 50, 60, 70 साल की जिंदगी तो किसी तरह कट जाती। ये कोई बड़ी जिंदगी नहीं है। 70 साल आदमी जीता, उसमें से 20-25 साल तो सोने में निकल जाते हैं। 8 घंटा रोज सोया तो 1/3 तो सोने में निकल गया। 15-20 साल पढ़ने लिखने में, स्कूली उपद्रव में निकल गए, तब कुछ होश ही नहीं था। बचे 20 साल तो दफ्तर, फैक्ट्री, दुकान, मजदूरी, पत्नी, बच्चे, हजारों उपद्रव, मंदिर, मस्जिद, इसमें निकल गए। तुम्हारे पास बचता क्या? 70 साल में 7 मिनट भी बचते। लेकिन तुम जरा सोचो कि अगर मरो ही ना तो कैसी असुविधा खड़ी ना हो जाएगी। जिसको जीवन की ये व्यर्थता दिखाई पड़ती है वो अमरत्व की आकांक्षा नहीं करता। वो कहता है, हे प्रभु, महामृत्यु घटित हो, ऐसी मृत्यु घटित हो कि फिर जीवन न मिले। इसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। यही तो पूरब की बड़ी से बड़ी निधि और खोज है। पश्चिम अभी बचकाना है, अभी पश्चिम जीवन से ऊबा नहीं। पूरब बड़ा प्राचीन है, बड़ा प्रौढ़ है, जीवन से ऊब गया। पश्चिम के तो विचारक सोच के हैरान होते हैं कि मामला क्या है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि,
अष्टावक्र, लाओजू, ये सब यही एक बात करते हैं कि कैसे छुटकारा हो। ये मामला क्या है? अरे जीवन छूटने के लिए, जीवन को थोड़ा लंबा करो, नई औषधियां खोजो, नए उपाय खोजो, आदमी लंबा जिए, खूब जिए। ये लोग क्या पागल हैं? ये सारे बुद्ध पुरुष, इनका दिमाग फिर गया है। ये कहते हैं कि कैसे आवागमन से छुटकारा हो। पश्चिम अभी बचकाना है, अभी पश्चिम को जीवन का अनुभव नहीं। पूरब ने जीवन का बड़ा लंबा अनुभव लिया और पाया ये बिल्कुल ही असार है। पानी केरा बुदबुदा, क्षणभंगुर है और भीतर कुछ भी नहीं। फूटता है तो शून्य हाथ लगता है। प्याज की तरह है, परत परत उघाड़ते चलो, नई परतें निकलती आती, एक दिन शून्य, कुछ हाथ नहीं लगता। दौड़ो धापो, कहीं पहुंचते नहीं, जहां के तहां खड़े खड़े मर जाते हो। कहीं पहुंचे हो तुम? चले तो हो, कोई 30 साल चल लिया, कोई 50 साल चल लिया, कोई 60 साल चल लिया, लेकिन कहीं पहुंचे हो? कहीं ऐसा लगता है कि कोई पहुंचना हुआ, कोई मंजिल आई? मार्ग ही मार्ग, घूमते रहते, कहीं पहुंचना तो होता नहीं, तृप्ति तो कुछ होती नहीं। एक अतृप्ति दूसरी अतृप्ति में ले जाती, दूसरी अतृप्ति तीसरी अतृप्ति में। 2 अतृप्तियों के बीच थोड़ी सी आशा रहती कि शायद तृप्ति हो, बाकी तृप्ति कभी होती नहीं, संतोष कभी आता नहीं। संतुष्टि इस जगत में है ही नहीं। जन्म मरण से छुटकारे की आकांक्षा मोक्ष है। अष्टावक्र ने कहा कि तू जरा गौर से देख, जरा हाथ में खुर्दबीन लेके देख जनक, कहीं भी भय तो नहीं है मरने का। नहीं तो ये सब बात, ऊंची ऊंची बात की बात रह जाएगी। अगर तेरे प्राण में ये उतर गई हो तो तू मरने को राजी होना चाहिए, तू महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। तब तो तू अहोभाव से नाचता हुआ मृत्यु के स्वागत के लिए जाना चाहिए। जो नाचता हुआ, गीत गुनगुनाता हुआ मृत्यु के स्वागत को गया है, उसी ने जीवन को जाना है। जो डरते और कपते मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, वो जीवन को नहीं जाने, नहीं पहचाने। और चूंकि जीवन को नहीं पहचाने, इसलिए मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझ पाते। मृत्यु तो छुटकारा है, मृत्यु तो विश्राम है। लेकिन अगर मरते समय तुम्हारे मन में यह कामना रही कि फिर हो जाऊं, मरते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह कामना रही कि अभी थोड़ी देर और जी जाता, तो तुम फिर लौट आओगे। तुम्हारी वासना तुम्हें फिर खींच लाएगी, वासना के धागे फिर तुम्हें वापस किसी गर्भ में ले आएंगे। मरते वक्त जो कहता है अहो धन्य भागी में, आश्चर्य कि अब मैं जा रहा हूं और फिर कभी ना आऊंगा। बुद्ध ने ऐसी चेतना को अनागामिन कहा है, जो जाता है और फिर कभी नहीं आता, फिर जिसका आगमन कभी नहीं होता। बुद्ध ने कहा धन्य है वे जो अनागामिन है, मरते क्षण जो पूरे मर जाते हैं और जो कहते हैं ये यात्रा समाप्त हुई, ये व्यर्थ की दौड़ धाप बंद हुई, ये सपना अब और नहीं देखना है।